Namaskar, I am Rimmi Nagore, founder of Yoga and You Wellness Center and psychologist. Wishing you a very happy International Yoga Day to all. योग को हम पतंजलि योग सूत्र के द्वारा समझें तो योगः चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग हमारी चित्त की वृत्तियों को, हमारे चित्त की, मन की वृत्तियों को दूर करता है और मन को शांत करता है। जब हमारा मन शांत होता है तो आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। यही तो योग की खासियत है कि योग केवल फिजिकल फिटनेस पे ही ध्यान नहीं देता है, योग मेंटल हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई योगा इज इम्पॉर्टेंट। योगा इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दोज हु आर इन 9 to 5 जॉब, वर्क फ्रॉम होम चल रहा हो, या लेडीज़ की बात करें, किड्स की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें या सीनियर सिटीजन्स की बात करें, योग सभी एज ग्रुप वालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और स्टडी शोज दैट 74% इंडियंस एक्सपीरियंस स्ट्रेस एंड 88% सफ़र सम काइंड ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। आज आप देख ही रहे हैं कि कितने ज़्यादा मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, और फिज़िकल फिटनेस उसकी भी बात करें तो कितने ज़्यादा आप फिज़िकली डिजीज़ बढ़ती ही जा रही है। योग ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपको नेचुरली हील करने में पूरी तरीके से मदद करेगा। डेली हमने यदि थोड़ा सा टाइम योग को देना स्टार्ट कर दिया तो आपकी लाइफ हेल्दियर और हैप्पियर बन जाती है। अब हम बात करते हैं योग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जब हम योग के बेनिफिट्स को जानेंगे तो आप अपने आप ही कोरिलेट कर लेंगे कि ये हर एज ग्रुप के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिज़िकल फिटनेस। आज हर किसी को अपनी फिज़िक का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, और योग के थ्रू जब हम योग की डेली प्रैक्टिस करते हैं तब योग सबसे ज़्यादा काम करता है आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है। तो ये हर एज ग्रुप के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सेकंड, हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ। जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, उसमें योग सबसे बेस्ट तरीका है उसको नेचुरली तरीके से हील करने का। बिकॉज थ्रू दी ब्रीदिंग्स हम मेंटल क्लैरिटी भी आती है, साथ के साथ ब्रीदिंग के थ्रू लंग्स की कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। थर्ड पॉइंट, बेटर ब्रीदिंग। योग के थ्रू जब हम योग के अंदर अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अंदर मेंटल क्लैरिटी भी आती है, साथ के साथ लंग्स कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। फोर्थ, बेटर पोस्चर। बिकॉज ऑफ डेस्क वर्क जॉब आज आप देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा बैक की, नेक की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। योग में इस तरीके की स्ट्रेचिंग्स होती है और आसनास होते हैं जिनकी प्रैक्टिस करके हम धीरे धीरे इस प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं। हार्मोनल बैलेंस, इसमें हम स्पेशली लेडीज़ की बात करते हैं। दोज हु आर सफरिंग PCOD, PCOS एंड स्पेशली उन लेडीज़ की बात करें जो 40+ हैं और जो मेनोपॉज को फेस कर रही हैं या करने वाली हैं। उनमें फ्लक्चुएटली उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। योग के थ्रू आप उन हार्मोन्स को बैलेंस किया जा सकता है। बेटर स्लीप, बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, आज हर कोई अपनी स्लीप डिसऑर्डर से परेशान है। योग के थ्रू हम स्लीप को भी रेगुलेट कर सकते हैं। वेट मैनेजमेंट, आज हर कोई चाहता है कि हमारा वेट कंट्रोल में रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे वेट बढ़ने लग जाता है काफ़ी सारी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। योग में आप सूर्य नमस्कार और पावर योगा के थ्रू अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं और काफ़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अब हमने काफ़ी सारे योग के बेनिफिट्स जान लिए हैं। अब शुरुआत है केवल और केवल डेली प्रैक्टिस की। अब आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी एज ग्रुप में हैं,
केवल और केवल अब आपको शुरुआत करनी है, योग की डेली प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आप जब योग स्टार्ट करने वाले हैं तो हमेशा किसी भी योग इंस्ट्रक्टर की हेल्प से ही पहले आप योग की शुरुआत करिए, क्योंकि योग इंस्ट्रक्टर्स आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी प्रॉपर सिखाएंगे और आसनास भी ब्रीदिंग के साथ बताएंगे। जब हम कोई भी आसन्स को ब्रीदिंग के साथ करते हैं तब उसके बेनिफिट्स हमारी बॉडी को, साथ के साथ हमारे माइंड को भी उसके बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं। तो बस अब आप अपनी योग की प्रैक्टिस को डेली स्टार्ट कर दीजिए, और जब आप डेली योग की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि हमारा आज का दिन कल से बेहतर होता है। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि हर घर में बच्चे को योग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। साथ के साथ नियमित अभ्यास से आप खुद पाएंगे कि काफ़ी हद तक आप माइंड के ऊपर और बॉडी की फिटनेस के ऊपर वर्क करते हैं, और धीरे धीरे हम अपनी लाइफ में बेटर बनते जाते हैं। आने वाली युवा पीढ़ी से मैं यही बोलूँगी कि आप डेली योग की प्रैक्टिस करें। जब हम मजबूत बनेंगे तभी हम एक अच्छे मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।